दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए जिसमें हम बात करेंगे एनएएस 2021 में क्षमता संवर्धन हेतु शिक्षकों का होगा ऑफलाइन प्रशिक्षण। जी साथियों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के लिए क्षमता संवर्धन के लिए शिक्षकों के लिए ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण कक्षा 3, 5, 8 व 10 के शिक्षकों को हेतु 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। अर्थात आपको ब्लॉक या जिले स्तर के ऊपर गैर आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे जिनका समय 10 से 5 का रहेगा। और इस प्रशिक्षण के अंदर कौन कौन से विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का आयोजन होगा और ये प्रशिक्षण का पूरा दिशा निर्देश टाइम फ्रेम क्या रहेगा, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ लेके आए हैं। साथियों, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम यहां पर बात करें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी एक लेटर जिसके अंदर यहां पे कहा गया है शिक्षक प्रशिक्षण दिशा निर्देश। अर्थात यहां पर यदि हम मोटी मोटी जो जानकारी है उन्हीं की हम यहां पे बात करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएस के संदर्भ में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। और ये प्रशिक्षण कक्षा 3, 5, 8 एवं 10 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर 3 स्तर पे प्रशिक्षण का आयोजन का कार्यक्रम दिया गया है। पहला जो स्थान है प्रशिक्षण का वह एसआरजी लेवल का, जिसमें 3 दिवसीय आयोजन का स्तर आरएससीईआरटी उदयपुर के निर्देशानुसार ये प्रशिक्षण हो चुके हैं। दूसरा एमटी प्रशिक्षण जिनका 3 दिवसीय होगा, ये आपके जिला स्तर पे होगा और ये डाइट में होगा। साथियों, कौन कौन से विषय होंगे उनकी यदि हम चर्चा करें तो आपके यहाँ पर कक्षा 3 एवं 5 यहाँ पर मुख्य 3 विषय हैं, हिंदी, गणित और पर्यावरण अध्ययन। अर्थात कक्षा 3 और 5 में हिंदी, गणित और पर्यावरण का होगा, अंग्रेजी का नहीं होगा। और प्रत्येक जिले से 5-5 विषय विशेषज्ञों का कुल 15 एमटी डाइट स्तर पर तैयार किए जाएंगे। जो उदयपुर एसआरटी के अंदर एसआरजी तैयार होकर आए हैं अपने ज़िले से, वो यहाँ पर आकर इन 15 एमटी के लिए प्रशिक्षण का कार्य जिला स्तर डाइट में किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर कक्षा 8 और 10 के लिए यहाँ पर भाषा का मतलब हिंदी से है, यहाँ पर भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं समाज विज्ञान। साथियों, यहाँ पर कक्षा 8 और 10 में संस्कृत नहीं है। इसके अलावा 5 विषय हैं आपके और प्रत्येक जिले से प्रत्येक विषय के 5 विषय विशेषज्ञ का प्रशिक्षण एमटी के लिए तैयार किया जाएगा। अर्थात कक्षा 8 और 10 में जिला स्तर पे 25 सदस्य और यहाँ पर कक्षा 3 और 5 में 15, इस प्रकार मिलाकर 40 एमटी एक जिले में तैयार किए जाएंगे। ये दूसरे स्तर का प्रशिक्षण है। तीसरे लेवल की यदि हम बात करें, यह शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है और यह 4 दिवसीय होगा और ये ब्लॉक या जिला स्तरीय पे किया जाएगा। इसके अंदर आप देख पाएंगे कि इसका टाइम फ्रेम वैसे के वैसे विषय रखे गए हैं। कक्षा 3 और 5 में अंग्रेजी नहीं है और 8 और 10 में संस्कृत नहीं है। इनके अलावा सभी विषय हैं इसमें। यहाँ पर आप देखें कि प्रत्येक पीओ यूसीईओ के कक्षा 3 और 5 में पढ़ाने वाले 2 शिक्षक, अर्थात आपके पीओ में यदि 4, 5 या 8 स्कूल हैं तो भी आपको यहाँ पूरे पीओ में से एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात 3 और 5 के लिए केवल मात्र 2 शिक्षकों का ही यहाँ पर क्षमता संवर्धन के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही कक्षा 8 और 10 अपने पीओ क्षेत्र के अंदर एक विषय के एक कुल 5 शिक्षक, तो एक पीओ क्षेत्र में से 7 शिक्षकों का क्षमता संवर्धन का काम किया जाएगा, जिसमें 2 शिक्षक होंगे कक्षा 3 और 5 में पढ़ाने वाले और 5 शिक्षक होंगे कक्षा 8 और 10 में पढ़ाने वाले एक विषय की। इस प्रकार एक पीओ स्तर से यहाँ पर 7 शिक्षकों का क्षमता संवर्धन का कार्य किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर ये जो शिक्षक प्रशिक्षण लेके आएंगे ये अपने पीओ क्षेत्र के अंदर अन्य शिक्षकों के लिए ये एमटी का कार्य करेंगे और शिक्षकों को क्षमता संवर्धन का कार्य करेंगे। हम यहाँ पर बात करें प्रशिक्षण के आयोजन के स्तर की, प्रशिक्षण का समय यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑफलाइन प्रशिक्षण है, गैर आवासीय होगा। प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक इसका टाइम रहेगा। साथ ही यहाँ पर प्रथम स्तर संदर्भ व्यक्ति एमटी का प्रशिक्षण, द्वितीय स्तर शिक्षक प्रशिक्षण जो यहाँ पर जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।
संदर्भ व्यक्ति एमटी के चयन का आधार का यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर मॉड्यूल लेखन में विषय विशेषज्ञ हो, डाइट व्याख्या अथवा समग्र शिक्षा में नियुक्त आरपी को प्राथमिकता दी जाए, पूर्व में प्रशिक्षणों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले हो, साथ ही कंप्यूटर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की समझ रखने वाले हो, एनएस शोध एवं नवाचारी गतिविधियों को समझ रखने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हम आगे यदि दिशा निर्देशों की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण। साथियों, यह मुख्य है दिशा निर्देश जिसकी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। प्रत्येक पीओ परिक्षेत्र से कक्षा 3 और 5 में अध्यापन करवाने वाले 2 शिक्षकों का, कक्षा 8 से 10 में भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान विषय का अध्यापन करवाने वाले 1 शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लिया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक पीओ या यूसीईओ परिक्षेत्र से कुल 2 + 5 7 शिक्षक, जिनकी मैंने पहले भी बात की है, 2 + 5 = 7 शिक्षकों का एक पीओ क्षेत्र से प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। एनएस हेतु प्रशिक्षण शिक्षक पीओ परिक्षेत्र में समस्त विद्यालयों के लिए मेंटर का कार्य करेंगे, अर्थात आपको फिर वहां पर एक एमटी का कार्य के रूप में उनके शिक्षकों को क्षमता संवर्धन और विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु गतिविधियों में एनएस में पूछे जाने वाले कौशल आधारित प्रश्नों की क्षमता संवर्धन का कार्य करेंगे। साथ ही यहाँ पर संभागीय शिक्षकों की संख्या के अनुसार ब्लॉक एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण हेतु कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए समूह का निर्माण किया जाएगा। प्रशिक्षण यह गैर आवासीय होंगे, अर्थात ये 10 से 5 तक आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर गैर आवासीय प्रशिक्षण के वित्तीय प्रभार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटे मोटे रूप से चार्ट दिया गया है जो आपके कार्यालय से संबंधित है। आपसे संबंधित शिक्षकों के संबंधित जो बात है वो संदर्भ व्यक्तियों के मानदेय, एक संदर्भ व्यक्ति का मानदेय प्रतिदिन यहाँ पर 800 रुपये दिया गया है और 4 दिन का यहाँ पर 2 जो संभागी होंगे उनके लिए 6400 रुपये। संभागियों का मानदेय यहाँ पर प्रत्येक संभागी का 1 दिन का 150 रुपये और यहाँ पर 4 दिन का ये रहेगा, अर्थात यहाँ पर आपको 600 रुपये एक संभागी को 4 दिन के यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर हम यदि बात करें तो आगे दिशा निर्देशों के अंदर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यहाँ पर प्रशिक्षण का व्यय का समायोजन वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की हम पहले बात कर चुके हैं। प्रशिक्षण की विशेष जो गाइडलाइन है जिसको आपको जानना जरूरी है उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के आयोजन से पूर्व जिला प्रयोजन कार्यालय समग्र शिक्षा और नियुक्त मुख्य संदर्भ व्यक्ति के साथ जो एसआरजी हैं प्रधानाचार्य डाइट की अध्यक्षता में तैयारी बैठक का आयोजन करेंगे। प्रशिक्षण के आयोजन में प्रशिक्षण प्रभारी डाइट एवं समग्र शिक्षा पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करेंगे। संबंधित ब्लॉक के सीबीओ शिविर प्रभारी, साथियों ब्लॉक लेवल पे जो प्रशिक्षण होंगे तो प्रशिक्षण की जो कमेटी है उस कमेटी के यहाँ पर यदि हम बात करें तो शिविर प्रभारी के रूप में आपके सीबीओ सर रहेंगे और संबंधित आयोजन स्थल पंचायत क्षेत्र के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेंगे। जहाँ पर आदर्श स्कूल के अंदर ये प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे वहाँ के पीओ वहाँ के आपके व्यवस्थापक रहेंगे और संबंधित ब्लॉक के एसीबीओ या ब्लॉक प्रशिक्षण प्रभारी आरपी सह व्यवस्थापक के रूप में कार्य करेंगे। आरपी समन्वय स्थापित करते हुए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ये सारे के सारे आपस के अंदर जो शिविर प्रभारी सीबीओ हैं, व्यवस्थापक आपके संस्था प्रधान है सीनियर स्कूल के और सह व्यवस्थापक के अंदर या तो एसीबीओ या आपके ब्लॉक के प्रभारी जो आरपी हैं ये सह व्यवस्थापक होंगे और इस प्रकार आपस में समन्वय करते हुए एक टीम के रूप में कार्य किया जाएगा। ब्लॉक पर एक से ज़्यादा प्रशिक्षण केंद्र हों तो ऐसी स्थिति में एसीबीओ को सह प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ब्लॉक स्तर पर सीबीओ की अध्यक्षता में पीओ, एसीबीओ, आरपी, केआरपी, एमटी की सम्मिलित ब्लॉक प्रशिक्षण समिति का गठन कर प्रशिक्षण संबंधी समस्त व्यवस्थाओं का संचालन करेंगे और व्यवस्था से संबंधित जिम्मेदारी ब्लॉक प्रशिक्षण समिति की होगी।
प्रशिक्षणों में प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में डाइट प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारंभिक, एडीपीसी समग्र शिक्षा के संयुक्त तत्वाधान से दल बनाकर संगठन पर्यवेक्षण किया जाएगा। यह जिला स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी होगी। जिला स्तर पर डाइट प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में जिला प्रशिक्षण समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में जिला परियोजना समन्वय, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय, समग्र शिक्षा, एसीपी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण प्रभारी डाइट सदस्य होंगे। यह जिला स्तर की प्रशिक्षण की समीक्षा कर प्रतिवेदन परिषद और आरएससीईआरटी को भिजवाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर यदि हम बात करें तो प्रशिक्षणों की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों की उपस्थिति एवं समय की पाबंदी पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से अपने कार्य जिले एवं ब्लॉक में ही भाग लेंगे। स्थानीय स्तर से ब्लॉक एवं जिले में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा, अर्थात एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक या एक जिले से दूसरे ब्लॉक में प्रशिक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी। शिविर में संभागियों की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण के लिए निर्धारित व्यय मानक स्वतः ही अनुमानित रूप से परिवर्तित कर दिए जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में 40 का दिया गया था, तो इस प्रकार से वो ज़्यादा वो कम बैच वाइज प्रशिक्षण का खर्चा किया जाएगा। बढ़ते प्रशिक्षण शिविर में संभागियों की अधिकतम संख्या 40 और न्यूनतम संख्या 20 निर्धारित की गई है। प्रशिक्षणों के प्रत्येक शिविर में अधिकतम 2 दक्ष प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, अर्थात 2 एमटी 40 संभागियों के ऊपर नियुक्त किए जाएंगे। प्रशिक्षणों में अनुपस्थित कार्मिकों के कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएं और प्रत्युत्तर का सक्षम अधिकारी द्वारा गहन मनन और परीक्षण किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए, जिससे प्रकरण निरस्त योग्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हुए उनकी सूचना परिषद स्थित प्रशिक्षण शाखा में उपलब्ध कराएंगे। अर्थात यहाँ पर अनुपस्थिति के लिए यहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। सभी प्रशिक्षणों में संभागियों को प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। प्रत्येक बैच में प्रशिक्षण समाप्ति के 2 दिवस में प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और यहाँ पर सायकाल कोर कमेटी की बैठक की जाएगी। संदर्भ व्यक्ति के द्वारा पूर्व परख और पश्चात परख अर्थात प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट तैयार करके लिए जाएंगे। फीडबैक लिया जाएगा। पर्यवेक्षण दल द्वारा प्रतिदिन अवलोकन किए जाएंगे। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण में प्रतिदिन संभागियों की संख्या विषयवार निर्धारित प्रारूप में आगे प्रेषित की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिदिन संभागियों की ब्लॉकवार उपस्थिति ब्लॉक के जिला नियंत्रण कक्ष को और जिले से समेकित सूचना यहाँ पर जयपुर प्रेषित की जाएगी। सीबीओ समस्त व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए उत्तरदायी होंगे और प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालन की जाएगी। साथ ही यहाँ पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना भी की जाएगी। दैनिक उपस्थिति का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। साथियों, ये आदेश इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में लिंक दे दिया जाएगा। लिंक को क्लिक करके आदेश की पीडीएफ आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण में मुक्त रखने संबंधी दिशा निर्देश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्रशिक्षण करने वाले शिक्षकों के लिए कि किन शिक्षकों को प्रशिक्षण से छूट मिलेगी। साथियों, यहाँ पर हम बात करें तो शिक्षक प्रशिक्षण में निम्नलिखित परिस्थितियों के अनुसार संभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में छूट प्रदान की जाएगी। गर्भवती शिक्षिका संभागियों को छूट है। ऐसी महिला शिक्षिकाएं जिनके बच्चे की आयु 6 माह तक की हो, उनको छूट है। ऐसे शिक्षकों को जो असाध्य रोग से पीड़ित हो यथा कैंसर, मस्तिष्क ब्रेन हेमरेज, चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर इनको छूट यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर हम दिशा निर्देश अंतिम शॉर्ट में और बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रशिक्षण संचालन में उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आमंत्रित शिक्षकों को उक्त बिंदु के अनुसार सक्षम चिकित्सक के प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वर्णित स्थितियों के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु नामित नहीं किया जाए। इनके स्थान पर संबंधित विषय के अन्य शिक्षकों को नामित किया जाएगा। ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर ऑनलाइन फीडबैक की प्रविष्टि फॉर्मेट 2 के अनुसार ब्लॉक प्रशिक्षण केंद्रों पर यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक प्रत्यक्ष उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस पर फीडिंग की व्यवस्था मॉनिटरिंग करता एवं शिक्षक संभागियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित की जाएगी। फीडिंग में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय के द्वारा यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, डाइट के द्वारा दिए गए हैं, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लिए दिए गए हैं और शिविर प्रभारी के लिए अर्थात प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाना,
मॉड्यूल के अनुसार सत्रों का संचालन करवाना, संभागियों से ऑनलाइन फीडबैक सबमिट करवाना, पूर्व तैयारी बैठक, प्रतिदिन कोर ग्रुप की बैठक, ये शिविर प्रभारी के द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण की मॉड्यूल एजेंसी RSCRT उदयपुर है, अतः RSCRT उदयपुर के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना है। यहाँ पर संपूर्ण दिशा निर्देशों की हमने बात की है। फिर भी कोई समस्या या समाधान यदि आपके हो तो इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में जरूर, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।